3 दिसंबर का दिन पूरे देश के लिहाज से और पूरे देश की सियासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की सत्ताधारी पार्टी, प्रमुख सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में। फिलहाल यहाँ सन्नाटा है। सन्नाटा इस वजह से है कि कल का इंतज़ार किया जा रहा है। अगर कल जो नतीजे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हैं तो यहाँ पर आपको आतिशबाजी भी होती हुई नज़र आएगी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नारे भी लगते हुए नज़र आएंगे। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि जो 5 राज्य हैं उसमें कांग्रेस कहाँ पर मजबूत स्थिति में है। जो अभी तक एग्जिट पोल विभिन्न मीडिया हाउसेस में शाये हुए हैं तो जाहिर किया गया है, उसमें जो स्पष्ट बहुमत जो है वो तेलंगाना स्टेट में नज़र आ रहा है। जो फिलहाल वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति, जो पहले टीआरएस के नाम से जानी जाती थी, केसीआर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, के चंद्रशेखर राव, उस स्टेट के बारे में ये एग्जिट पोल के तमाम जो नतीजे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता है यानी कि तेलंगाना में कांग्रेस आ जाती है तो जाहिर सी बात है कर्नाटका के बाद एक दूसरी बड़ी उपलब्धि साउथ ईस्टर्न स्टेट में होगी और कांग्रेस के लिए ये कहीं ना कहीं संजीवनी साबित होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी इस चीज़ को कनेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। बात सिर्फ तेलंगाना की नहीं है। अगर यही स्थिति छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिपीट कर लेती है, क्योंकि वर्तमान में वहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और बघेल जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या वहाँ पर कांग्रेस फिर से रिपीट करती है या नहीं करती है? एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो कांटे की टक्कर बता रही है। कुछ एक जो डेटा है वो ये बताते हैं कि कांग्रेस वहाँ पर बेहतर स्थिति में है, लेकिन ज़्यादातर जो आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कांटे की टक्कर में लाता हुआ नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है, इतने लंबे समय की हुकूमत के बाद भी अगर एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं है तो ये बड़ी बात होगी कांग्रेस के लिहाज से। यही स्थिति अगर हम राजस्थान पर देखें, जहां वर्तमान में गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर पार्टियों में जो खासकर कांग्रेस में जो है ज़बरदस्त तरीके से गुटबाजी है और सचिन पायलट का प्रकरण और उनके साथ गहलोत का जो संबंध है वो जग जाहिर है, वो किसी से छिपाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस को भी वहाँ पर एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं और जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गहलोत साहब जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ एक जो डेटा आ रहे हैं उसमें कांग्रेस के बनिस्बत बीजेपी को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एनडीए के दावे हों या फिर इंडिया गठबंधन के दावे हों, उनके अपने अपने दावे हैं। लेकिन जो डेटा है उसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है। रिजल्ट बताएंगे कि जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। सबसे चौंकाने वाला स्टेट आपको देख पाएंगे वो है मध्य प्रदेश का। चूँकि इतनी लंबी हुकूमत के बाद भी वहाँ एंटी इनकम्बेंसी के असरात नहीं हैं, यानी कि वहाँ पर सत्ता विरोधी कोई लहर या कोई हवा नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसके आधार पर ये कहा जा सकता है। ज़्यादातर जो आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को फिर से वहाँ पर दोहराती हुई नज़र आ रही है, यानी फिर से बीजेपी सरकार, मामा की जो सरकार है, वापस आती हुई नज़र आ रही है। ये दीगर बात है कि इस बार जो है मामा की ताजपोशी होती है या नहीं होती है, चूँकि जो अंदर खाने ये चर्चा है कि अब उनकी जो विदाई का जो है समय नज़दीक आ गया है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेट है इस हिंदी बेल्ट और हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों या साउथ ईस्टर्न स्टेट को अलावा वो है नॉर्थ ईस्ट का स्टेट मिजोरम है। वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की चर्चा नहीं के बराबर है। मेन स्ट्रीम की जो पार्टियाँ हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं गौण नज़र आती हैं। वहाँ पर जो रीजनल पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसका दबदबा है। और मणिपुर की जो घटना हुई जिसका पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया देखने को मिली, उस घटना के बाद उस लगातार जो एक जातीय संघर्ष की जो स्थिति उत्पन्न हुई कुकी और मतई के बीच में, उस मणिपुर की हिंसा के बाद, उस घटना के बाद कहीं ना कहीं मिजोरम का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है। यही वजह है कि जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसके बनिस्बत वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों को तरजीह मिल रही है, इम्पोर्टेंस मिल रहा है। तो ये कम को बेश ये स्थिति है। लिहाजा कल का इंतज़ार करने की ज़रूरत है और हमारी कोशिश ये थी कि शाम यानी कि पूर्व संध्या से हम ये जान सकें कि पार्टियों में क्या कुछ हलचल है। फिलहाल सन्नाटा है, कल का इंतज़ार किया जा रहा है। हमने कोशिश की है किसी राजनीतिक दल के पार्टी के किसी प्रवक्ता की बाइट आपको नहीं सुनाई, चूँकि हर दिन हम सुनाते हैं, कल ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन आज ये इन पार्टी कार्यकर्ताओं की
कार्यालयों की तस्वीर देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि कल का सब वेट एंड वॉच कर रहे हैं। कल जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर ही कहीं न कहीं इनका जो रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात जो छूट गई है उसे बताना और यहाँ समझाना बेहद ज़रूरी है कि इन 5 राज्यों के चुनाव का झारखंड की राजनीति पर, झारखंड की सियासत पर क्या असर होगा। क्योंकि वर्तमान में जो है यूपीए की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, जिसमें प्रमुख सत्ताधारी पार्टी के तौर पर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी है। ऐसे में अगर इन राज्यों में मैक्सिमम सीटें अगर कांग्रेस जीत जाती हैं, मैक्सिमम राज्यों में उनकी वापसी होती है या फिर सत्ता पर काबिज होते हैं, तो जाहिर सी बात है झारखंड में जो हौसले हैं वो बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि अगले साल 2 चुनाव हैं, एक तो पार्लियामेंट्री का इलेक्शन है और दूसरा असेंबली इलेक्शन है। तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले जनता की नब्ज जानने समझने के लिए इन 5 राज्यों के इलेक्शन के जो परिणाम होंगे वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साबित होंगे और उसके बुनियाद पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन का जो रिजल्ट है कुछ आंक सकते हैं। लेकिन उसके 6 महीने बाद फिर असेंबली इलेक्शन है, लिहाजा उसका भी असर जो है हम असेंबली इलेक्शन में देख पाएंगे। लिहाजा कल का जो रिजल्ट है इन 5 राज्यों का वो हम देखेंगे कि अगले साल जब झारखंड में चुनाव होंगे तो क्या ये इलेक्शन के रिजल्ट जो है उस असेंबली इलेक्शन को कनेक्ट करता है या नहीं करता है। राजनीतिक दलों के क्या दावे वादे हैं वो कल सुनाएंगे। फिलहाल हमें कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।